देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देश में इन दिनों इस्लाम की किताब कुरान को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी को लेकर अब कुछ इस्लाम के मानने वालों ने ही कुरान का अध्ययन कर सामने आकर उनकी कमियां बताना शुरू कर दिया है और हिंदू धर्म में घर वापसी करने का मन बना लिया है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां पर सैकड़ों एक्स मुस्लिमों ने सनातन धर्म में वापसी करने का फैसला किया और इस्लाम पर यह बड़ी बात बोल दी। आप भी सुनिए क्या बोले ये लोग। ये आज ऋषिकेश में पहुंचे। मेरा नाम सलीम वास्तिक है और हम ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस्लाम को समझ लिया और समझने के बाद उसकी कुरीतियों को छोड़ दिया और अब अपने मुसलमान भाइयों को उसके बारे में सच से अवगत कराते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। ये एक सोची समझी साजिश है जो हिंदुओं की तो समझ में आ ही नहीं सकती। हमने समझ लिया तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस दिमाग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुसलमान भाइयों को ये सच बता के कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, इससे दूर कर रहे हैं और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत लोग जो है इस्लाम को छोड़ रहे हैं इंडिया के अंदर भी, और हमारे साथ और भी एक्स मुस्लिम साथी आए हुए हैं। ये भी इसी तरह से पहले मुसलमान थे जिस तरह से हम थे। ये एक विदेशी मजहब है जो हमारे ऊपर थोपा गया है जबरन। कभी हमारे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, हम उन्हीं पूर्वजों की संतान है जो कि कभी हो सकता है तलवार के दम पर, हो सकता है सलवार के दम पर हिंदू से मुस्लिम हुए। अब हमें मौका मिला है तो हम इसमें कदम उठा रहे हैं। हाँ, होगा, सब कुछ होगा। अब डर के तो पीछे नहीं हटा जा सकता। जब भी कोई क्रांति आती है तो उसमें कुर्बानियां भी होती हैं। हो सकता है जान की कुर्बानी हो जाए। ऐसे जितने भी बदलाव हुए हैं वहां पे कुर्बानियां जरूर हुई हैं। देखिए, सनातन क्या है, कर्तव्य हमारे एक दूसरे के प्रति, जीवों के प्रति, कुदरत के प्रति, हवाओं के प्रति, पानी के प्रति, पहाड़ों के प्रति। तो ये कर्तव्य हमारे नस नस में होने चाहिए और सनातन को कबूल करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई प्रक्रिया की जाए, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। सनातन ये धर्म है धारण करने योग्य। हाँ, उसी के लिए आए हैं। अब 14 तारीख को हम यहाँ पे पूरी एक गोष्ठी करेंगे और उसके बाद यहाँ कैसे उत्तराखंड को इस चीज से बचाना है उसकी कोशिश हम अपनी तरफ से करेंगे। नहीं, हम तो नहीं हटेंगे पीछे। हमारे पास तो कोई कारण भी नहीं है हटने का। हम तो अपनी जान पे खेल के लगे हैं। हमें कोई स्पेशल यहाँ पे कोई इनाम नहीं मिल रहा है। हमारी नस्लों को इनाम मिलेगा हमारे काम का, हमें नहीं मिलने वाला। हमारे जीवन में शायद पता नहीं होगा भी या नहीं बदलाव। हम तो एक बीज बो के जा रहे हैं। हो सकता है वो बीज हमारी नस्लों में आगे जाकर कामयाब हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तराखंड जिला हरिद्वार के शहर रुड़की का रहने वाला था। यहाँ पे मेरी मातृभूमि है और मेरा नाम जो है सदाकत अली कुरैशी था। अब मुझे लोग एक्स मुस्लिम समीर के नाम से जानते हैं। मैंने 2018 में इस्लाम छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे जो है बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे अपना घर भी त्यागना पड़ा। और 2021 में मैंने अपना घर त्याग करके और मैं जो है दर बड़े भटकने के लिए मजबूर हो गया। फिर दूसरे शहर में जा कर के मैं रहता हूँ। अभी किसी को मैं अपने एड्रेस नहीं बता सकता, आइडेंटिटी नहीं बता सकता, क्योंकि हर तरफ से जान का खतरा है। लोग मारना चाहते हैं। खुद मेरे शहर रुड़की के लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो लाखों रुपए के इनाम रखे हुए हैं कि अगर मेरा कोई कत्ल कर दे तो वो लाखों रुपए के इनाम उनको देंगे, अनाउंस किए हुए बाकायदा। तो जब मैं छोड़ करके 2021 में अपना घर चला गया था, उसके बाद मैंने श्रीमद् भगवद गीता को मैंने अध्ययन किया और 2022 में मैंने आर्य समाज के माध्यम से घर वापसी की। तो अब मैं तो सनातनी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्स मुस्लिम भी हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं या जितने भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, उन सबको इस्लाम की सच्चाई बता करके और उनकी आंखों पे पड़ा हुआ वो जो एक अंधविश्वास का पर्दा है कि वो अंधा जो है विश्वास करते हैं इनके ऊपर, और लोग समझते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं और सब धर्म है, सब मजहब हैं। तो मैं उनको बताऊं कि देखिए, ना तो ईश्वर और अल्लाह एक है और ना ही सारे धर्म हैं। धर्म केवल एक है, जो धर्म है सनातन धर्म। बाकी या तो मजहब है, पंथ है, आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं हैं। जो अल्लाह का मानने वाला है, नबी का मानने वाला है, वो मुसलमान का भाई है। और जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, नबी का इनकार करने वाला है, इस्लाम का इनकार करने वाला है, वो काफिर है, मुशरिक है, वाजिबुल कत्ल है।
अगर गलबा होगा, अगर जंग होगी तो उनके साथ जंग की जाएगी। कि इन लोगों के साथ तब तक जंग लड़ते रहो जब तक कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर ईमान ना ले आए, और ये उस चीज को हराम ना माने, यानी कि गलत ना माने जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कहा है, और उस दीन को, उस मजहब को ये ना कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें जो दीन हक है, यानी कि इस्लाम। तो असल में इस्लाम जो है वो एकता का मजहब नहीं है, वो इंसानियत का मजहब नहीं है। इस्लाम की जो इंसानियत है वो सिर्फ उसके साथ है जो इस्लाम का मानने वाला है। जो इस्लाम का मानने वाला नहीं है उसके साथ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो है आसमानी किताब चीख चीख करके कहती है, और किसी भी मुसलमान को मुसलमान के अलावा किसी काफिर को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और जिसने भी ऐसा किया उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं है। आज आप देखो, अगर कोई ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का मानने वाला हूं, लेकिन मैं हिंदुओं को अपना भाई मानता हूं, मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, या तो वो जो है जानता ही नहीं है कि उसका मजहब इस्लाम उसको क्या कहता है। क्योंकि डीएनए तो हम सबका वही है ना, सनातन। हमारे अंदर कट्टरता नहीं है। आप एक मुस्लिम की शादी देख लो, आप एक सनातनी की शादी देख लो, वहां रीति रिवाज अरब वाले नहीं होते हिंदुस्तान में मुस्लिमों की शादी में। वहां पे मंडा भी होता है, वहां पे मेहंदी की रस्म भी होती है, वहां पे गीत भी गाए जाते हैं, सब काम तो कर रहे हैं। तो ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये अरब का कल्चर नहीं है। अरब में तो दुल्हने जो हैं वो सफेद कपड़ा पहनती है शादी में। हमारे यहाँ पहनता है कोई मुसलमान सफेद? सब लाल पहनते हैं। तो देखिए, हमारा डीएनए तो सनातनी है, कल्चरल भी हमारा सनातनी है, लेकिन एक विदेशी आइडियोलॉजी के भारत में आने की वजह से, आक्रांताओं के आने की वजह से, और लोगों के ऊपर इस तरह के जिजिया टैक्स वगैरह लगा करके, गुंडा टैक्स लगा करके, और उनको कत्ल कर करके, डरा धमका करके लोगों को, कुछ लोगों को कन्वर्ट किया गया, कुछ लोगों को लालच दे करके कन्वर्ट किया गया। तो इस वजह से ये जो एक कम्युनिटी है, इनकी आने वाली 3-4 नस्लों के बाद ये समझने लगे कि हम तो सबसे बेहतरीन मजहब के अंदर हैं, और इससे अच्छा, इससे अमन पसंद, इससे शांतिपूर्ण मजहब कोई नहीं हो सकता। अब खुद देख लीजिए कि इस्लाम के मानने वाले ये दावा करते हैं कि इस्लाम एक शांति का मजहब है, एक अमन का मजहब है, और ये बात साबित करने के लिए इस्लाम के मानने वाले पिछले 1400 साल से काफिरों को कत्ल कर रहे हैं कि आप इसको मानो, ये अमन का मजहब है, और नहीं मानोगे तो हम आपको कत्ल करेंगे। तो ये एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है ऐसी, और ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी जहां जहां जाएगी, ये वहां वहां केवल और केवल अपने स्क्रिप्चर को फॉलो करेगी, अपनी इस्लामिक मान्यताओं को, तालीम को फॉलो करेगी, और ये सारी दुनिया के अंदर फसाद और झगड़ा और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को फैलाने वाली आइडियोलॉजी है। जितने भी लोगों ने आज तक जो भी किया है वो सब इस आइडियोलॉजी को मान करके किया है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो कश्मीर जेनोसाइड हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे वो मोपला कांड हो, जिन्होंने भी किया है उन्होंने सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे लगा करके ये काम किया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी यही है। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।